सरल शब्दों में मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। अजिल के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ दिखने लगे। ये तो वाकई मेरे समझ से परे है। अगर तुम सचमुच प्लेनेट को बिना किसी तकलीफ के मिटा सकते हो तो यह हमारे लिए चिंताजनक है। तभी सरसेस गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, क्या यह सच है? क्या कोई मल यहाँ इतना पावरफुल है कि वह एक पूरा प्लेनेट मिटा दे? वह एक कदम आगे बढ़ा और गोकू पर वार करने लगा, पर गोकू ने केवल एक उंगली से उसके वार को रोक दिया। वह सीन देखकर वहां सब लोग शॉक्ड रह गए। गोकू ने सख्त आवाज में कहा, क्या तुम किसी गॉड को चुनौती दे रहे हो? अगर मैं चाहूं तो अभी इस पल तुम्हारी जान ले सका हूं, और यह तुम्हें मेरी एबिलिटीज का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही दिखाएगा। सरसेस के चेहरे पर तुरंत डर फैल गया। उसी समय रियाज ग्रेमोरी ने घबराए हुए कहा, प्लीज मेरे भाई को कुछ मत कीजिए। मिस्टर गोकू, हम सच में किसी इतने पावरफुल मल को पहले कभी नहीं देखे हैं। हमारा इरादा अपमान करना नहीं था। गोकू ने सीरियस होकर सबको चेतावनी दी, कभी भी किसी दुश्मन को कम मत आंकना, खासकर जब तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये मेरा छोटा सा सुझाव है। वास्तव में अभी मैं बस दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहता हूँ। हो सकता है मैं बाद में वापस आऊँ। मेकोशिन ने कहा, गोकू सामा, अब हमें चलना चाहिए। वह गोकू के बगल में आकर खड़ी हो गई और गोकू ने अपनी हाथ मिकोशिन के कंधे पर रखा। जाने से पहले गोकू ने रियाज ग्रेमोरी की ओर देखा और कहा, एक बात, वह भूरा बालों वाला लड़का जिसे मैंने कल बचाया था उसका ख्याल रखना। मैंने उसके बाएं हाथ में एक सील लगी हुई एनर्जी महसूस की। अगर वह उस एनर्जी को काबू में कर ले तो बहुत पावरफुल बन सकता है। इतना कहकर गोकू और मेकोशिन पलक झपकते ही गायब हो गए। गोकू और मेकोशिन जैसे ही उस प्लेनेट से रवाना हुए और अगले गोल की ओर बढ़े, जो लगभग 20 मिनट दूर था, अचानक कुछ अजीब हुआ। किसी अजनबी ने मिकोशिन पर जोरदार वार किया। मिकोशिन एक पल में रुक गई। गोकू ने हैरानी से देखा कि क्या हो रहा है। तभी उसे भी सीने में एक तेज पंच मारा। वह दर्द से खून थूकते हुए पीछे हट गया। धीरे धीरे उन्होंने सामने नजर डाली। वहां एक मिस्टीरियस मल खड़ा था, जिसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसी ड्रेस पहन रखी थी। उसके हरे चमकते हुए आंखें और चेहरा आधा छिपा हुआ था। वह धीमे स्वर में बोला, तुमसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी ये मैंने नहीं सोचा था सोनगू, लेकिन चिंता मत करो, अभी हमारा सामना होने का समय नहीं आया है। वह समय जल्द ही आएगा, बहुत जल्द। यह कहकर वह मिस्टीरियस मल अचानक गायब हो गया। मेकोशी तुरंत गोकू की ओर दौड़ी, जो अब बेहोश होकर तैर रहा था। उसने तेजी से पास के प्लेनेट की ओर उड़ान भरी ताकि थोड़ी देर वहां टिक सके और सिचुएशन को समझ सके। प्लेनेट पर उतरते ही गोकू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस धीमी थी और शरीर पर चोटों के निशान थे। निकोन घबरा गई। यह हमला सामान्य नहीं था। आखिर यह कौन था? क्या कोई नया दुश्मन आने वाला है? इस बीच यूनिवर्स से मेन कैप्सूल कॉरपोरेशन के अंदर बुल्मा ने सबको एक स्वादिष्ट भोजन के लिए इनवाइटेड किया था। वहां बिरस और भैंस आराम से बैठे हुए थे। वाकई बुल्मा, तुम्हारा धन्यवाद। यह खाना तो गजब का है, बिस मुस्कुराते हुए बोला, जबकि बिरस पहले से ही स्वादिष्ट पकवानों पर टूट पड़ा था। कुछ देर बाद गोटेन और ट्रंक्स वहां पहुंचे। उन्होंने उत्साहित होकर विस से पूछा, मास्टर विस, क्या आप हमें ट्रेनिंग दे सकते हैं? तुम दोनों ट्रेनिंग क्यों लेना चाहते हो बच्चों? गोटेन ने सीरियस चेहरे से जवाब दिया, क्योंकि जब से मेरे पापा और मिस्टर वेजिट अब अर्थ पर नहीं है, हमने महसूस किया कि हमारा प्लेनेट अब सुरक्षित नहीं रहा। अगर कोई दुश्मन आया तो हमारे पास उसे रोकने की ताकत नहीं होगी, इसलिए हम और पावरफुल बनना चाहते हैं। रिस कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें ज़रूर ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माएँ इसके लिए राज़ी होंगी या नहीं, और फिर हमें लॉर्ड बिरस के प्लेनेट पर जाना होगा। मुझे यकीन नहीं कि उन्हें यह पसंद आएगा। विस को याद आया कि गोकू और वेजिटा को भी बिरस का भरोसा जीतने में कितना समय लगा था। उसने बुल्मा की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, इशारा करते हुए कि उसे कोई आपत्ति नहीं। फिर बिस ने बिरस की तरफ देखा। बिरस ने भी धीरे से सिर हिलाकर इजाज़त दे दी। ठीक है, विस ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सब राजी हैं तो मैं तुम्हारा टीचर बनूंगा। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी पावर को कैसे सही दिशा में इस्तेमाल करना है। गोटेन और ट्रंक्स यह सुनकर खुशी से उछल पड़े। दोनों ने अपनी अपनी माँ को अलविदा कहा और लॉर्ड मिरर्स के प्लेनेट की ओर रवाना हो गए। वहाँ उनका नया ट्रेनिंग शुरू होने वाला था, एक ऐसा ट्रेनिंग जो उन्हें अब तक के सबसे पावरफुल वॉरियर में बदल देगा। उधर यूनिवर्स 14 में वेजिटा अपने एंजल के साथ खड़ा था। दोनों ने अभी अभी एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉयड किया था, ये साबित करते हुए कि अब सयन प्रिंस अपने नए पद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहा था। तभी उसके एंजल का स्टाफ अचानक तेजी से चमकने लगा। क्या हुआ? वेजिटा ने भौने चढ़ाते हुए पूछा। एंजेल ने तुरंत अपने स्टाफ को देखा और सीरियस आवाज में बोला, किसी ने अभी अभी एक पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वेजिटा चौंक गया। क्या कहा तुमने? एंजल ने और ध्यान से देखा और आगे बताया, और जोमल यह सब कर रहा है। उसके ड्रेस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे हैं। वेजिटा का चेहरा सख्त हो गया। क्या बकवास है ये? मेरे यूनिवर्स में कोई और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसी ड्रेस में प्लेनेट डिस्ट्रॉयड कर रहा है?
और वो भी मेरी इजाज़त के बिना। एंजेल ने शांत स्वर में पूछा, क्या आप चाहेंगे कि हम जाकर देखें यह कौन है लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, उस कीड़े को मैं खुद सबक सिखाऊंगा। दोनों तुरंत उस जगह टेलीपोर्ट हो गए जहां सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉयड हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक मल को देखा, वही मिस्टीरियस शख्स जो उनकी ओर पीठ करके खड़ा था। वेजिटा ने ऊंची आवाज में कहा, तू, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि तुझ जैसे कीड़े को अपने यूनिवर्स में देखूंगा। बता कौन है तू? उस अजनबी ने धीरे धीरे मुड़कर वेजिटा की ओर देखा और मुस्कुराया। वह प्रिंस वेजिटा, सोचा नहीं था कि तुम इस यूनिवर्स में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाओगे। वेजिटा की आंखें सिकुड़ गईं। तुम मुझे जानते हो और तुम कौन सा डीमन हो? लेकिन वह मिस्टीरियस मल कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। वेजिटा को लगा कि शायद यह कोई नालायक शख्स है जो उससे भिड़ने आया है। उसने बिना समय गवाए अपने हाथ में एक हाकाई बॉल बनाया। अब दिखाता हूं डिस्ट्रक्शन क्या होता है। वेजिटा ने अपनी पूरी पावर से हाकाई बॉल उस व्यक्ति पर साल का लिए सेयों डाउन का कैसे निकोने पत्तावानी नी के लिए सेट्टरन यकत डोल्टन इलेका कनलिया नोले कन्या नोना को इलेका स्किनिया किया कोने कुनो इसा किन्या ने नीला कोनर कोब्रे से डायकोर इस इसेंगले चूड़े लस गैटिस दूसिन ग्रेकनी सिनोमे को यारी डांगनी नो सब डाई इला कनकी दिनंज कोने को नच्छो कनने एरगत सुपर से इलाला चुटो सिकलच डाला छौतर फेंका। एनर्जी ने जोरदार धमाका किया। पूरा गैलेक्सी हिल गई और एक तेज सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई। जब रोशनी गायब हुई वहां कुछ भी नहीं था। विजिट मुस्कुराया, खत्म हुआ खेल। अब यह कीड़ा किसी और दुनिया में सड़ रहा होगा। लेकिन तभी उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि ठीक उसके सामने अचानक वही मिस्टीरियस व्यक्ति फिर से प्रकट हो गया। उसके हाथ में हरी एनर्जी का बॉल चमक रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, वाह प्रिंस वेजिटा, तुम भी गोकू की तरह हो। अब तक तुम्हारे पास मुझे हराने की पावर नहीं है। उसने वह हरा बॉल सीधा वेजिटा की ओर फेंका। वह एनर्जी बॉल इतनी पावरफुल थी कि टकराते ही वेजिटा का शरीर जोर से पीछे फेंका गया। वह स्पेस में बहुत दूर जा गिरा। एंजल तुरंत उसकी मदद के लिए भागा, लेकिन जब वह पहुंचा वेजिटा बेहोश पड़ा था। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। वह मिस्टीरियस व्यक्ति वेजिटा की ओर देख कर बोला, अभी हमारा सामना करने का समय नहीं आया है, जल्द ही होगा। और यह कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गया, पीछे केवल हरी रोशनी की एक लहर छोड़ते हुए जो पूरी स्पेस में फैल गई। उधर यूनिवर्स 13 में कुछ घंटे बीत चुके थे जब वह मिस्टीरियस व्यक्ति गोकू की यूनिवर्स में आया था और अचानक हमला किया था। मेकोशिश ने बड़ी मुश्किल से गोकू को उसके प्लेनेट पर वापस लाकर आराम दिया ताकि वह स्वस्थ हो सके। उसका शरीर अभी भी उस हमले से बहुत कमजोर था। कई घंटे बाद गोकू की आंखें धीरे धीरे खुली। वो कंफ्यूज्ड था और उठने की कोशिश करने लगा। उसी समय रूम का दरवाजा धीरे से खुला। वहां मिकोशिन खड़ी थी। जैसे ही उसने गोकू को होश में देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ी और उसे गले लगा लिया। गोकू सामा, मैं बहुत डर गई थी। एक पल के लिए लगा कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। गोकू ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया और कहा, चिंता मत करो मिकोशिन, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। थैंक यू। मियोन हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में राहत झलक रही थी। कुछ देर बाद उसने गोकू के लिए एक शानदार भोजन तैयार किया। आखिरकार संयम की भूख तो वर्ल्ड फेमस है। गोकू खुशी खुशी सब कुछ खाने लगा, मानो कई दिनों से भूखा हो। उसी समय रूम का दरवाजा खुला और सुप्रीम काय जामासू चिंतित चेहरा लिए अंदर आया। माफ कीजिए गोकू सामा, मैं दूसरे प्लेनेट की समस्याओं को संभाल रहा था, इसलिए आपके पास नहीं आ सका। मिकोशिन सामा ने मुझे सब बताया। मुझे बहुत खुशी है कि आप सेफ हैं। गोकू ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं जामासू, अब सब ठीक है। क्यों ना तुम भी हमारे साथ बैठो, चलो साथ में कुछ खाते हैं। तीनों मिलकर खाने बैठे और कुछ समय तक हल्की फुल्की बातें करते रहे। भोजन खत्म होने के बाद वे तीनों एक दूसरे रूम में चले गए। अब बातचीत का विषय वही मिस्टीरियस व्यक्ति था जिसने गोकू पर हमला किया था। मिकोशिन ने सीरियस स्वर में पूछा, गोकू सामा, क्या आपको अंदाजा है कि वह व्यक्ति कौन था जिसने हम पर हमला किया? गोकू ने गहरी सांस ली और बोला, सच कहूं तो मिकोशिन, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया। बस इतना जान पाया कि उसकी पावर असाधारण थी। जमासू ने बात आगे बढ़ाई, जब मिकोशी सामा ने मुझे उस व्यक्ति का जिक्र किया तो मैंने कुछ खोजबीन की। मैं पूरी तरह पक्का तो नहीं हूं, लेकिन उसके बताए लक्षणों से मुझे एक ऐसे व्यक्ति का पता चला है जो उन सभी विशेषताओं से मेल खाता है। गोकू और मिकोशिन ध्यान से सुनने लगे। अगर मेरी जानकारी सही है, वह व्यक्ति 5000 साल से भी अधिक पुराना है। वह पहले यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ करता था। गोकू ने आश्चर्य से कहा, यूनिवर्स 18? वो यूनिवर्स था जिसे बाद में डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था, क्योंकि वहां नया गॉड ऑन ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं चुना गया था। जमासू ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। और जो बात सबसे डराने वाली है, वही गॉड जिसे ग्रैंड प्रीस्ट ने खुद अस्तित्व से इरेज कर दिया था, वह शायद अब फिर से जिंदा है। गोकू के चेहरे पर सीरियस छा गई,
लेकिन यह कैसे संभव है? जेनो सामा और ग्रैंड प्रीस्ट ने खुद उस गॉड को इरेज कर दिया था, फिर वह जीवित कैसे हो सकता है? जमासू ने धीमी आवाज में कहा। यही तो सवाल है गोकू सामा, लेकिन सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। उस व्यक्ति के बारे में एक और बात है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देता है। गोकू और मिकोशिन दोनों चौंक उठे। क्या दोनों ने एक साथ पूछा? था। जमासू ने सीरियस नजरों से गोकू की ओर देखा और कहा, वह व्यक्ति यूनिवर्स 7 से है, उसी यूनिवर्स से जहां से आप आते हैं गोकू सामा। गोकू की आंखें फैल गई। क्या जमासू ने आगे बताया वह प्लेनेट सादाला से था, जिसे अब प्लेनेट वेजिटा के नाम से जाना जाता था और जिसे फ्रीजा ने इरेज कर दिया था? वह उन शुरुआती सायन में से एक था जो अस्तित्व में आए थे। गोकू ने धीरे से कहा, ए पुराना सायन। जमासू ने सिर हिलाया। हाँ, कहा जाता है कि उसके सभी साथियों को कुछ पावरफुल वॉरियर ने मार डाला था। अपने दोस्तों को मरते देख उसका दिल क्रोध और नफरत से भर गया और उसी क्रोध ने उसे हिस्ट्री का पहला सुपर सैयन गॉड बना दिया। मिकोशिन हैरान होकर बोली, पहला सुपर सैयन गॉड? तो फिर गोकू सामा जामासू ने उसकी बात पूरी की। उसकी पावर इतनी विशाल थी कि कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो सामा को जब उसकी पावर का पता चला तो उन्होंने उसे यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया। उसका नाम था यामोशी। गोकू की आंखें चमक उठी। तो मतलब वह एक सैयन है और उसे ग्रैंड प्रीस्ट ने खुद ट्रेन किया था। कमाल है। अगर वह सच में वही यामोशी है तो मैं उससे लड़ना चाहूँगा। देखना चाहता हूँ कि पहली पीढ़ी के सैयन की पावर कितनी थी। मिकोशिन ने चिंतित होकर कहा, गोकू सामा, आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। उसे लड़ने से पहले आपको और भी पावरफुल बनना होगा। मैं नहीं चाहती कि फिर से आपके साथ कुछ बुरा हो। गोकू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ तुम सही कह रही हो मीन, लेकिन अब जब मैं जान गया हूं कि वह अस्तित्व में है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद गोकू ने अपने काम पर ध्यान दिया। वह अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था और उसे अपने यूनिवर्स 13 में बैलेंस बनाए रखना था। रवाना होने से पहले उसने जमासू से कहा, जमासू तुम यहीं रहो और प्लेनेट की निगरानी करो। अगर कुछ भी असामान्य दिखे तो तुरंत मुझे सूचित करना। फिर गोकू ने एक पावरफुल हाकाई बैरियर बनाया ताकि कोई भी बाहरी एनर्जी उनके प्लेनेट को नुकसान ना पहुंचा सके। कुछ देर बाद जब गोकू और मेकोशिन यूनिवर्स के बीच ट्रैवल कर रहे थे, गोकू को अचानक एक बात का ध्यान आया। सुनो मेकोशिन, मैंने देखा है कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक चमकदार हेलो है, जबकि बाकी किसी एंजल के पास ऐसा नहीं है। क्यों? मेकोशिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गोकू सामा, ये इसलिए है क्योंकि मैं अपने सभी भाइयों और बहनों में सबसे पावरफुल एंजल हूँ। मेरा पावर लेवल मेरे पिता ग्रैंड प्रीस्ट के लगभग 60% के बराबर है। गोकू की आंखें चौड़ी हो गई। क्या यानी तुम इतनी पावरफुल हो? तो फिर तुम मुझे ट्रेन कर सकती हो ताकि मैं उसी अमोशी का सामना कर सकूं। गोकू ने उत्साह में मिकोसिन के कंधों पर हाथ रखा। मक्कोसिन थोड़ी शर्मा गई और बोली, जरूर गोकू सामा, मैं आपकी एंजल हूं और मैं लगभग हर वो चीज कर सकती हूं जो आप मुझसे कहेंगे। यह सुनकर गोकू हंस पड़ा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। दोनों ने अपना काम शुरू किया। पूरे दिन उन्होंने यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखने का कार्य किया। दिन समाप्त होने के बाद वे सैयन प्लेनेट पर लौट आए ताकि कुछ आराम कर सकें। उन्हें पता था कि अगले ही दिन से गोकू की असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। उधर यूनिवर्स 7 में गोटेन और ट्रंक्स एक दोस्ताना मुकाबला कर रहे थे। बस यह देखना चाहता था कि दोनों ने अब तक कितना पावरफुल बन चुके हैं। दोनों वॉरियर ने अपनी मुट्ठियां भिड़ाई और फिर एक दूसरे को एक साथ चेहरे पर पंच मारा। दोनों जोर से पीछे की ओर उड़ गए और चट्टानों से टकराए, जिससे जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे बन गए। भिस मुस्कुराया और दोनों के पास गया। उसने अपनी एनर्जी से उनकी एनर्जी फिर से वापस कर दी और बोला, अच्छा काम, अब के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने देख लिया है कि तुम दोनों अपनी सीमाएं कहाँ तक बढ़ा सकते हो। इसके बाद भिस उन्हें एक रेस्ट रूम में ले गया ताकि वे थोड़ी देर आराम कर सकें। इधर यूनिवर्स 13 में गोकू ने अपने भोजन समाप्त किए और फिर नहाने चला गया। उसने अपने पुराने ड्रेस पहने क्योंकि जेनो सामा ने उसे अनुमति दी थी कि वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्रेस के बजाय अपने सायन ड्रेस पहन सकता है ताकि वह आराम महसूस करे। रूम से बाहर निकलते ही उसे म्योसिन दिखाई दी जो उसका इंतजार कर रही थी। मगोसिन मुस्कुराकर बोली, क्या आप अपने डिफिकल्ट ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं गोकू सामा? गोकू हल्का सा स्ट्रेचिंग करते हुए मुस्कुराया ही था कि तभी अचानक 2.5 शिकन वहां प्रकट हो गए। उन्होंने विनम्र स्वरों में कहा, अचानक आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ ही मिनटों में एक इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है, आपकी प्रेजेंट आवश्यक है। इतना कहकर दाइशिकन वहां से गायब हो गए। मिकोशन हल्के से मुस्कुराई और बोली, लगता है ट्रेनिंग अभी के लिए टल गया। गोकू हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, और भी समय मिलेगा। फिलहाल चलो जामासू को बुलाते हैं। उसकी तकनीक से हम पल भर में जेनो पैलेस पहुंच जाएंगे। दोनों जामासू के प्लेनेट पहुंचे। जामासू चाय पीते हुए किताबें पढ़ रहा था। वह यामोशी के बारे में और जानकारी जुटा रहा था। जामासू चौंक कर बोला, अरे आप लोग यहाँ क्या उस मिस्टीरियस व्यक्ति के बारे में कुछ नया मिला? गोकू ने कहा, जामासू, हमें जेनो पैलेस जाना है।
ग्रैंड प्रीस्ट ने अब भी बुलाया है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जमासू तुरंत खड़ा हुआ और बोला, जरूर, आप दोनों मेरे कंधों पर हाथ रखें। मैं अब भी कई कई तकनीक का उपयोग करता हूँ। तीनों ने एक साथ हाथ रखा और पलक झपकते ही जेनो पैलेस पहुंच गए। जैसे ही वे प्रकट हुए, गोकू गोकू दोनों जेनोसामा दौड़ते हुए आए और खुशी से गोकू को गले लगा लिया। धीरे धीरे सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उनके एंजल भी पहुंचने लगे और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर इतनी अचानक किस लिए बुलाया गया? दैशिकान आगे आए और बोले, हमने आप सबको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण से बुलाया है। जब सुपर ड्रैगन बॉल से सभी इरेज हुए यूनिवर्स को वापस लाया गया, तब यूनिवर्स 18 भी पुनर्जीवित हो गया। ये सुनकर सभी गॉड चौंक गए। दैशिकान ने आगे कहा, असल चिंता यह है कि यूनिवर्स 18 का पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यामोशी भी फिर से जीवित हो चुका है और उसकी एनर्जी में अब भी अंधकार की पावर मौजूद है। सभी गॉड के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। वे जानते थे कि यामोशी कितना खतरनाक है। चांपा ने घबराकर पूछा, फिर हम क्या करें? क्या आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर उस पर हमला करें? दाइशिकन ने सिर हिलाया, नहीं, जहां तक मैंने देखा है अभी तक उसने केवल 3 वॉरियर में दिलचस्पी दिखाई है। अगर वह चाहता तो अब तक कई गॉड को खत्म कर देता। गोकू, वेजिट और जेरेन उसकी बात सुनकर चौंक गए। आखिर वह आदमी कितना पावरफुल है? क्या वह गोकू और वेजिटा से भी ज्यादा पावरफुल है? जिरेन ने सीरियस स्वर में पूछा। दशकन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कहूंगा वह मेरी पावर जितना या शायद मुझसे भी अधिक पावरफुल है। यह सुनकर सभी सतर्क हो गए, क्योंकि दाइशिकन मजाक कभी नहीं करता। वेजिट को तुरंत याद आया, वही मिस्टीरियस व्यक्ति जिसने उन पर हमला किया था, तो वही था जिसने हम पर अचानक वॉर किया। अगर वह इतना पावरफुल है तो हम उसे कैसे हरा पाएंगे? वेजिट आगे बोला, ग्रैंड प्रीस्ट, हम उसे हराने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? द शशिकन मुस्कुराया और उत्तर दिया, तुम सब जानते ही हो, तुम्हें 6 महीनों की ट्रेनिंग करनी होगी। यह समय तुम्हारी पावर बढ़ाने के लिए पूरी तरह काफी होगा। जिरेन ने पूछा, अगर वह बीच में आकर हमारी ट्रेनिंग में बाधा डाल दे, अभी की हमारी पावर से क्या हम जरा भी मुकाबला कर सकते हैं? डशिकन शांत स्वर में बोला, चिंता मत करो, मुझे लगता है वह खुद चाहता है कि तुम सब ओवर पावरफुल बनो। अगर वह चाहता तो उस दिन गोकू और वजीटा को कभी भी खत्म कर सकता था, पर उसने नहीं किया क्योंकि वह असली बैटल चाहता है। गोकू उत्साहित होकर बोला, तो क्या इस बार फिर आप ही हमें ट्रेनिंग देंगे? गोकू, मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं होगा। मुझे सभी यूनिवर्स की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और तुम्हारे ट्रेनिंग की जिम्मेदारी इस बार एक खास व्यक्ति संभालेगी। गोकू, वेजिटा और जेरन ने आश्चर्य से पूछा, कौन? दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी है। इसलिए सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।